आज का चैप्टर क्या है, जो अध्याय 3 बीमीय विश्लेषण, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, बीमीय विश्लेषण के बारे में ना। तो पहले देखते हैं ना कि बीमी जो ये बीमी विश्लेषण शब्द है, इसमें शब्द क्या है, पहले तो बीमा, क्या बीमा, ठीक है, कि बीमा है क्या, ठीक है। तो बीमा हम लोग देखते हैं, इससे पहले आप ना क्लास 9 में या फिर क्लास 11 में जब हम लोग पिछला चैप्टर था वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक राशियाँ, जो भौतिक राशि है वो आप दो प्रकार से पढ़े थे। भौतिक राशियाँ दो होती हैं, एक होता है मूल राशियाँ और एक होता है व्युत्पन्न राशियाँ। यही भौतिक राशियाँ दो तरह से हम लोग को देखे थे, एक मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो मूल राशियाँ हम लोग उसे कहे थे जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, ठीक है, किसी पर निर्भर न हो, ठीक है। जैसे आप लंबाई बोल दिए, अगर लंबाई बोल दिए तो लंबाई पर क्या द्रव्यमान का असर है? नहीं है। लंबाई पर समय का असर है? नहीं है, ठीक है। तो अब जो लंबाई है ये भौतिक राशि है, जो कि ये मूल राशि है, न कि व्युत्पन्न राशि। बट अगर आप देखिए चाल है, चाल, तो चाल जो है ना, आप देखेंगे ये दो पे निर्भर कर रहा है, एक दूरी बटे समय। इसका मतलब ये चाल जो है स्वतंत्र नहीं है, चाल स्वतंत्र नहीं है, बल्कि चाल जो है दूरी और समय पर निर्भर कर गया, ठीक है। तो जो कोई भौतिक राशि है वो अन्य राशियों पर निर्भर करे, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहेंगे। या मूल राशियों की सहायता से कोई अन्य राशि बने तो उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां करते हैं। तो चाल कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न। अब मूल राशियां गिनी चुनी है, आपको बताया गया है 7, ठीक है, 7 मूल राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियों के लिए बहुत हैं, है ना, जिससे हम लोग कहेंगे 10,000 20,000 जो भी बोल दीजिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में जितने भी राशियां हैं वो जाता है ना। तो इस तरह से अब ये तो हम लोग का था क्विक रिवीजन कि भौतिक राशि जो है वो भौतिक राशि के बारे में, क्योंकि इसका जरूरत यहाँ पे ना बीमा में पड़ने वाला है, ठीक। अब समझते हैं हम लोग कि बीमा ये है कि किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, उसके मूल, उसके मात्रक को यदि देखें तो मूल मात्रक में बदल दें या मूल राशियों में बदल दें, ठीक है। भौतिक राशि को किस में बदल दिया जाए? मूल राशि। अगर वो व्युत्पन्न राशि है फिर भी उसको किस में बदल दे? मूल राशि में। तो मूल राशि में जब बदलेंगे तो कहीं ना कहीं पावर आएगा, मतलब मूल राशि जैसे होता है उसके ऊपर पावर आएगा, घात आएगा। क्या आएगा? घात। तो जो घात है उसी को ही हम लोग ना यहाँ पे बीमा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बीमा, ठीक है। बट अब बीमा से ही एक शब्द बनता है बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण क्या? बीमीय सूत्र, बीमीय समीकरण या बीमीय सूत्र, ठीक है। तो इसे हम लोग देखिएगा, बीमा जब हम लोग कहते हैं ना कि किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर घात जो चढ़ा के लिखते हैं तो उस घात को ही बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। बट अगर ये देखा जाए कि मूल राशियों के जो ये भौतिक राशि को जो मूल राशियां थी, तो उसको जो समीकरण के रूप में जब लिख दिया गया तो प्राप्त समीकरण को ही अब क्या बोलेंगे? उसे बीमीय समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब यदि आपको देखा जाए तो मेरे लिए आप इसे याद रखिए, जैसे लंबाई है, लंबाई मूल राशि है, तो इसके लिए जब हम लोग देखते हैं ना कि लेंथ इंग्लिश यूज करते हैं LENTH, ठीक है, अरे LENGTH, ओके। तो लेंथ ना, आप बोलो लंबाई के लिए लेंथ, तो यहाँ पे बोलो पहला वर्ड एल है कि नहीं? तो लंबाई के लिए देखेंगे जो बीमी समीकरण लिखना रहता है उसमें ना लंबाई के लिए एल यूज होते हैं, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर है। उसके बाद देखते हैं
अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी आ जाए उसका मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, और उसके लिए यल यूज किया जाएगा। ठीक है, जबकि हम लोग देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए हम लोग कहेंगे मास। मास, इसका इंग्लिश क्या होता है? मास। और यहाँ से पहला अक्षर एम, कैपिटल एम। ठीक है, बीमित समीकरण के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे द्रव्यमान के लिए क्या यूज होगा? मतलब कहीं पर अगर मात्रक दिख जाए किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, ऐसे जो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा तो उनके लिए जब हम लोग लिखेंगे तो वहां पर बीमित सूत्र में एम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे समय। ठीक है, समय, समय के लिए टाइम। ओके, अब समय के लिए इंग्लिश से टाइम लिखे तो इसका पहला वर्ड क्या होगा? टी। ठीक है, तो यहाँ से बीमित समीकरण जब हम लोग लिखते रहते हैं तो उसके लिए हम लोग समय का क्या आ जाता है? टी। ठीक है, अब ताप आ जाता है, तो ताप के लिए जब देखते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर से टी नहीं, क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है। तो ताप का तो मात्रक केल्विन होता है, बट हम लोग देखते हैं कि जब बीमित समीकरण लिखते हैं तो इसे थीटा से यूज कर लेते हैं। किसे यूज कर लेते हैं? थीटा से। ठीक है, तो मुख्यतः इतने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभार जैसे एम्पियर के लिए ए आ जाएगा, वहां पे ये सब रहेगा। ठीक, हाँ। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ समीकरण हम लोग लिख के देखते हैं कि कैसे निकाले जाएंगे। ओके, ठीक है, तो कुछ देखते हैं कि भौतिक राशियों के इनके बीमित समीकरण लिखना है, बीमित सूत्र लिखना हम लोग सीखते हैं किस तरह से होंगे। बीमित सूत्र लिखने के लिए आपको किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक है उस मात्रक को आपको मूल मात्रकों में बदलना पड़ेगा, मूल मात्रक में। ठीक है, जैसे अब देखिए क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल के लिए हम लोग कहते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब लंबाई गुणे चौड़ाई बोल दिए तो लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर है और बोले कि मीटर किसके लिए? लेंथ, लेंथ के लिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एल और इसके पावर कितना है? 2, तो एल पावर 2। और जो बीमित समीकरण लिखा जाता है उससे हम लोग ब्रैकेट। ठीक है, ये अच्छा। सेकंड क्या है? आयतन। आयतन के लिए हम लोग देखते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये अब यहाँ से इसका भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। तो इसका जब हम लोग देख रहे हैं कि मात्रक मूल मात्रक के पदों में, तो जब मूल मात्रक के पदों में रहेगा उस कंडीशन में मूल मात्रक के पदों में तो मीटर घाते 3 हो जाएगा। अब बताओ मीटर के लिए फिर से क्या यूज करे हो? एल। क्या यूज करेंगे? एल, तो एल पावर 3 हो गया। ठीक है, अब बताओ वेग है, तो वेग को देखो, वेग का हम लोग कहेंगे ना कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन बटे समय हुआ तो विस्थापन जब मापोगे कोई दूरी ही तो है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, तो विस्थापन भी दूरी है। इसका मतलब इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर और बटे, और ये समय है तो सेकेंड, अर्थात मीटर पर सेकेंड। अब सुनिए, मीटर के लिए क्या यूज करेंगे? एल। ठीक है, और समय के लिए टी, लेकिन ये अपान में है। अब यहाँ पे सोचो ना, इनका पावर वास्तव में 1 है। तो इससे जब भी हम लोग न किसी भी भौतिक राशि के जब हम लोग अंकों को जब लेके चलते हैं हर से अंश में, तो उस कंडीशन में उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे +1 है तो ऊपर -1, तो एल टी पावर -1, एल टी पावर -1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही सोचिए चाल है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब सोचिए जब चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का भी मात्रक तो मीटर और समय का भी मात्रक सेकेंड। इसका मतलब यही उत्तर फिर से आने वाला है। वेग और चाल का बीमित सूत्र जो रहेगा वो यही रहेगा, एल टी पावर -1। ठीक है, इस तरह से। अब त्वरण है, त्वरण के लिए आपको या तो लिखेगा। अब यहाँ से समझिएगा, हम लोग ना जब बीमित सूत्र लिखेंगे या तो आपको क्या हो जाए कि डायरेक्ट न उस भौतिक राशि का मात्रक मूल मात्रक के पदों में ज्ञात रहे। जैसे
आपको पता है त्वरण का मात्रक हम लोग देखते हैं ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्ट मात्रक। तो यहाँ से यम के लिए मीटर के लिए यल आएगा और अपान और समय के लिए सेकेंड है टी पावर 2 हो गया। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो यल टी पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से है ना। तो मतलब हम लोग देखिए इसको शॉर्टकट में कर दिए, नहीं तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होगा। फिर वेग परिवर्तन का फिर से हम लोग देखेंगे कि वेग के लिए बीमा क्या है और फिर समय के लिए बीमा फिर इतना, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा बल के लिए, अब हम लोग कह रहे हैं ना कि बल का मात्रक तो न्यूटन में तो होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब न्यूटन के अनुसार तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे न्यूटन लिख दिए, अब इसके अनुसार तो हम लोग बीमा तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो बल का हम लोग एक यमकीय मात्रक भी देखते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग देखते हैं क्या कि किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचिए किलोग्राम स्वतंत्र है, मीटर स्वतंत्र है और सेकंड भी स्वतंत्र। अरे ये अपने आप में अलग अलग मूल ये राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, राशियां नहीं मूल मात्रक ना। तो अब इस भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में कर दिए हम लोग। इसमें सभी जितने भी हम लोग यहाँ पे मात्रक दिख रहे हैं वो सब किसमें है, मूल मात्रक में, ठीक है। तो बल जो भौतिक राशि है उसके मात्रक को हम लोग किसमें बदल दिए, मूल मात्रक के पदों में। अब फंडामेंटल यूनिट ना, तो अब बताओ किलोग्राम द्रव्यमान है, यम आएगा, मीटर लंबाई के लिए एल आएगा, ठीक है। और ये बटे में है तो टी, और ये ऊपर जाएगा तो -2, यहाँ से कितना आया एम एल टी पावर -2, ओके। इस तरह से कार्य के लिए, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे समय होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है। आप सुनिएगा बल का देखिए यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको ये याद हो गया है तो बल का यम यल टी पावर -2 और ये विस्थापन की दूरी ही तो है, और दूरी के लिए क्या आएगा, यल आएगा ना। सोचिए तो देखो बल के लिए बल की बीमा यम यल टी पावर -2, तो यहाँ पे लिख दिए। और ये बल गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या है, दूरी है। अब बताओ दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यल। अब यल इंटू यल तो यल स्क्वायर, तो यहाँ से यम यल स्क्वायर और टी पावर -2 इतना हो जाएगा। इस तरह से बीमा हम लोग लिख सकते हैं।